गायन जरा फिर यू नो द काउज maybe not. The next lecture will define something remarkable, and that is question series. बच्चों क्वेश्चन सीरीज फर्स्ट को आज हल करेंगे। खतरा सा एक क्वेश्चन दिया, 3 क्वेश्चन दिए इसे जो द्विघात समीकरण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। अब इनमें स्पेशल क्या दिया, गुणांकों को वेरिएट किया अपन ने। द्विघात समीकरण के गुणांक होते हैं, इनको इनके बारे में अगर ये अपने को पता है कि यार यहाँ 2 है, यहाँ -3 है, यहाँ 2 है, तो क्या बनता है द्विघात समीकरण तो है, लेकिन उसके हल होंगे नहीं होंगे ऐसा विचार आ सकते हैं क्या अपने दिमाग में? हाँ। नहीं आ सकते, देखते ही आ सकते हैं। अगर कोशिश करें तो आ सकते, नहीं आते हैं, कोशिश नहीं करते। तो ऐसे विचार आने के लिए क्या करना चाहिए अपने को बेसिक इसकी कई सारी थ्योरम्स वगैरह होती है, तो उन थ्योरम्स बनाइए, मतलब इतना फेमिलियर हो जाइए इनसे, द्विघात समीकरण से। फेमिलियर का मतलब घुलना मिलना। हाँ, that's the particular meaning of the word. तो इनसे रिश्ता बना लीजिए कि यार द्विघात समीकरण दिख गई, इस तरीके पर्टिकुलर टाइप की द्विघात समीकरण है, तो उस द्विघात समीकरण को हाउ टू सॉल्व, और उसके मतलब जैसे क्वेश्चन नॉर्मल एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप की द्विघात समीकरण के इक्वेशन इस तरीके के आते हैं कि 2x² प्लस इसके गुणांक एग्जिस्ट करेंगे नहीं करेंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे नहीं होंगे। अब अपन निकालें उससे बेटर तो इसके तो निकाल सकते हैं अपन 2 सेकंड में, लेकिन मान लो ऐसा कुछ है, अब क्या करोगे? What you will do? आधार बनेगी। अरे नहीं, मूर्खों अपन अब दिमाग लगाएंगे, -b जो हम लगाया करते थे कि b भी नेगेटिव है, c भी नेगेटिव है और a पॉजिटिव है, तो d कैसा एग्जिस्ट करेगा? d कैसा एग्जिस्ट करेगा? d पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा, d पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा, तो कॉम्प्लेक्स तो नहीं होंगे क्या? अरे एक क्वेश्चन आ गया ऐसा कि निम्न द्विघात समीकरण के गुणांक क्या? शून्यांक सम्मिश्र होंगे शून्यांक, फिर ऐसे करके फिर ए दे दिया, सम्मिश्र होंगे, वास्तविक होंगे, कॉम्प्लेक्स में भी रूट्स है ना, या रियल होंगे या पूर्ण सम्मिश्र होंगे, किस तरीके के गुणांक होंगे? इसके गुणांक तो एग्जिस्ट करते हैं है ना, ये चीज अपने को पूछ सकता है, और फिर अपन वही पर्टिकुलर आइडिया डी को डिफाइन कीजिए और देख लीजिए या इसका हल या ये इसका जो ग्राफ होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, किस तरीके का ग्राफ बनेगा, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन करवाया मैंने 3 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन अपने क्वेश्चन सीरीज का
बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर आगे इसके हल अल्फा बीटा है हाँ अल्फा बीटा अलग, तो ज्ञात करना ए कोष्टक अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी। ए कोष्टक अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी। माइनस बी। और कुछ दे रखा है क्या? नहीं कुछ भी नहीं दे रखा नहीं, हल अल्फा और बीटा इसके हल दे रखे हैं। है ना, तो कर दीजिए बच्चों। ए अल्फा क्या होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी प्लस माइनस माइनस टू बी रूट डी है ना, या डी प्लस डी है ना बटा टू ए, फिर जोड़ दीजिए बीटा को, टू ए होल आ गया माइनस टू बी होगा फिर यहाँ पे और माइनस डी, एक बार प्लस कर दिया था ये डी से डी कट जाएगा, ये टू बी है क्वेश्चन में, करेक्शन कर लीजिएगा और ऐसे कट जाएगा और माइनस टू बी बच जाएगा, टू बी कट गया फोर बी हो गया ना, तो टू बी इसका होगा टू बी के लिए करेक्शन। तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा ना, बेसिकली कुछ नहीं करना अपने को। ये देखो देखने में तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा था क्वेश्चन, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं। आगे और दिया होगा कुछ इसका ही, एक ही क्वेश्चन है नहीं, फिर यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हाँ। अल्फा बीटा इसके हल हाँ तो सिद्ध करना है डेल बराबर हाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और फिर डेल नॉट इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, मतलब सम्मिश्र संख्या नहीं है इसमें। ये पॉजिटिव वगैरह भी दे रखेगा कुछ हाँ, क्या? ए ग्रेटर देन 0 बी ग्रेटर देन 0 हाँ सॉरी लेस देन हाँ और सी ग्रेटर देन जीरो, सॉरी ये दे रखे 0 सी लेस देन जीरो, हाँ, और फिर ए लेस देन 0 ए भी लेस देन जीरो, हाँ फिर और क्या दे रखा है? बी स्क्वायर कुछ दे रखा है क्या? ग्रेटर देन थ्री ए सी कुछ ऐसा? नहीं, डेल एक्स और सी पता नहीं क्या दे रखा है। अरे यार ये डेल ये दे रखा है कि डेल्टा नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना भाई। डेल्टा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल और बाद में ये भी सिद्ध करना है कि अल्फा बीटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होने चाहिए, है ना। तो एक चीज देखो कि अल्फा तो क्या हो रहा है माइनस टू बी प्लस माइनस बी अपॉन अल्फा बीटा दोनों ही, एक बार प्लस ले लिया तो अल्फा रख लो और बीटा ले लिया तो डी रख दो, है ना, अपॉन टू ए चौक टू ए, हाँ तो कीजिए। अगर डी 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 कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, अपने को पहले डी कॉम्प्लेक्स नंबर सिद्ध नहीं करना। अगर डी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, डी रियल नंबर है, तो रियल नंबर में से कुछ भी जोड़ो घटाओ और किसी का भी भाग दो, आएगी रियल नंबर ही, है ना। तो ये तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा, लेकिन प्रूफ ये करना है। और प्रूफ ये कैसे करना है? जब तीनों ये हो, तीनों नेगेटिव नहीं है यार, तीनों नेगेटिव है। और कुछ दिया होगा शायद मैंने, चलो कीजिए। डी डेल्टा क्या होता है?
अगर बी पॉजिटिव है, सिद्ध करना है कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। सीधी बात ये है। अब यहाँ पे बी तो नेगेटिव है, तो बी का कोई कुछ भी कोई नहीं कर सकता है ना, क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर है। बी तो स्क्वायर के अंदर है, और किसी चीज का स्क्वायर स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे -5 का स्क्वायर किया तो 25, 5 का स्क्वायर किया तो भी 25। तो बी नेगेटिव का तो डी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट इस चीज का पड़ेगा कि बी स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन किसके होना चाहिए, 4ac की। ये चीज पर डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे a डॉट सी भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव डॉट नेगेटिव, है ना। a डॉट सी तो क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि a भी नेगेटिव है और b भी नेगेटिव है। दो नेगेटिव संख्याएं मिलकर एक पॉजिटिव, जैसे -5 डॉट -3 क्या होगा, 15, है ना। तो ये तो हो गया। तो ये असमीका को समझने के तरीके हैं। कोई भी इनइक्वालिटी है ना, तो ये एक इनइक्वालिटी फॉर्म्ड हो गई यहाँ पे, बी स्क्वायर इसमें भी अगर नेगेटिव है ना, तो बी स्क्वायर ग्रेटर देन √2√ac होना चाहिए। बी किससे बड़ा होना चाहिए, 2√ac से बड़ा होना चाहिए। ये चीज़ शायद लिखना मिस कर दिया, या कुछ लिखाया था तो लिखा नहीं आपने, है ना। शायद लिखाया था मैंने ऐसा कुछ 3ac, ये 30 में क्वेश्चन बढ़ जाएगा शायद इसका, है ना। तो ये हमेशा ही अल्फा बीटा, या फिर मैंने ये लिखाया होगा कि ये डेल्टा हमेशा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। ये लिखा डेल्टा हमेशा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, है ना। ये लिखाया था। तो हमेशा कब नहीं होगा डेल्टा कॉम्प्लेक्स, कब नहीं होगा, जब बी की वैल्यूज है, ये संख्या रेखा लगाई। असमीका गोल करने के तरीके क्या होते हैं भाई, दो आ गए अपने पास। बी ये √2ac है, कोई पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, 2√ac। ये b बराबर 0 है यहाँ पे। इस पॉइंट से इस एरिया में तो क्या होगा, इस एरिया में गया b की वैल्यू, इस एरिया में b की वैल्यू गई, तो b इससे छोटा है क्या, हमेशा ही b से छोटा है। और इस एरिया में गई तो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, और इस एरिया में गई तो डेल्टा बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और इस एरिया में डेल्टा बिलोंग टू नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे कि बी यहाँ से बी स्क्वायर देखो, बी स्क्वायर ग्रेटर देन क्या हो गया, 4ac। तो मूर्खों अगर इससे बड़ा होगा या इसके बराबर भी होगा, तो इसके बराबर में तो डेल्टा बराबर 0 हो जाएगा। बी स्क्वायर बराबर 4ac हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac डेल्टा होता है, हाँ। तो डेल्टा 0 के बराबर हो गया क्या। और इस एरिया में अगर देखा जाए तो इस एरिया में और बड़ा हुआ भाई, b की वैल्यू इससे बड़ी हुई 2√ac से, या मतलब b स्क्वायर की वैल्यू 4ac से बड़ी हुई, तो ग्रेटर देन हुआ। तो इस एरिया में तो ये कॉम्प्लेक्स डेल्टा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा क्या। कैसे, d बराबर क्या होता है, √b² माइनस 4ac। और ये बार बार मैं d क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि d पर डिपेंड करता है मामला, क्योंकि d कॉम्प्लेक्स रूट निकाले अपने पूर्ण वर्ग विधि से या किसी विधि से निकालो, और अल-ख्वारिज़मी वगैरह ने भी इसके कई सारे अलजेब्रिक वो दिए थे d के, है ना। d की अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज वगैरह है कई सारी। तो डेल्टा मतलब हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, ये सिद्ध करना था। और ये अपन ने बाय लॉजिक प्रूव किया भाई, इस एरिया में डेल्टा नॉट बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन डेल्टा विल नॉट ऑलवेज बिलोंग्स टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
है ना। ये चीज़ हैंस प्रूव करनी थी। और फिर आगे प्रूफ और कर दो कि अल्फा बीटा भी ऑलवेज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा तो अल्फा बीटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होंगे, क्योंकि अल्फा बीटा क्या होते हैं? अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया कि ये यहाँ आयोटा लग गया, यहाँ आयोटा लग गया और ये कोई संख्या हो गई फिर डी, है ना। आयोटा गामा, डी की वैल्यू क्या आ गई? आयोटा गामा आ गई मान लो। कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आयोटा गामा ही होगी। तो तब तो ये अल्फा बीटा भी कॉम्प्लेक्स होंगे। अदरवाइज अगर डी ग्रेटर देन 0 है या डी बराबर 0 है तो बराबर 0 पर तो बी अपॉन ए हो गया, बी अपॉन ए हो गया ना। एक बार तो ये सेम हल होंगे। देखो एक चीज बहुत बढ़िया कि डी बराबर 0 होगा, डेल्टा बराबर 0 होगा, तब द्विघात समीकरण के समान हल होंगे। कैसे? कितने भी द्विघात समीकरण राइट करते रहो तो नहीं, एक बार समझ लो बेटा। कैसे भी द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0। डी 0 हो गया इसमें, डी बराबर क्या हो गया? बी स्क्वायर 25 माइनस डी 0 नहीं है। ये यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ क्या होना चाहिए? पच्चीस बाई 4 होना चाहिए यहाँ पे। हाँ बच्चों, तब 25 में 25 गया। अपन को डी 0 रख के देखना है कि यार इस समीकरण के समान हल कैसे होंगे, और वो समान हल बी बाई ए के बराबर होंगे कि नहीं होंगे, माइनस बी बाई ए के। तो देखते हैं। तो इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस इसको 5/2 का होल स्क्वायर लिख दो। हाँ बच्चों, 5/2 का होल स्क्वायर लिख दे दो। x माइनस 5/2 x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर हो गया ये। देखो गौर से। तो x बराबर -5/2। कहाँ गया वो? तो यहाँ से तो हल क्या आ रहा है? x का भाई -5/2 होगा ना x की वैल्यू, तभी द्विघात समीकरण की वैल्यू 0 होगी या समीकरण संतुष्ट होगी। तो x की वैल्यू -5 रखी यहाँ पे, वो -5/2 रखी इस समीकरण में रख लो। 5/2 25/4, 25/4 क्या हो गया? 25/2, 25/4 क्या हो गया? 50/4 हवा मारे 25/4 क्या कर दोगे? 4 है नीचे, 50/4 25/2 नहीं हो गया क्या? तो इसको ये लिख लिया और बराबर 0 कर दिया। इसको भी पूर्ण वर्ग बना के 0 कर दिया, तो इसका रूट कर दिया दोनों तरफ। 0 का रूट कुछ भी करो 0 ही होता है बच्चों। तो x बराबर -5/2 हुआ नहीं हुआ? तो अब बात यह है कि अपने को ये देखना था कि समान होंगे कि नहीं होंगे। तो डेल्टा बराबर 0 पर तो हमेशा कोई भी समीकरण रख लो, किसी भी समीकरण रखो, डेल्टा बराबर 0 होगा ना, तब अपने आप ही समान दिख रहा ना। भाई रूट क्या होते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स उसके? यार हर चीज ये होते हैं क्या? ये रूट होते हैं। तो ये समान नहीं होंगे क्या? जब ये 0 हो गया तो प्लस माइनस कहाँ से आएगा मूर्खों? तो अपने आप b/2 ये हो गया,
only b/2 ये हो गया। तो ये कब होगा, जब ये होगा ना, तब द्विघात समीकरण एक पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग होगा। और होल रूट जब होता है तो उसका एक ही रूट होता है, चाहे n लिख लो पावर में। होल रूट होगा तो रूट एक ही होगा, है ना। तो ये बात है। और बाइनोमियल में भी होल रूट होगा, ये बाइनोमियल हो गया ना। द्विघात समीकरण भी तो एक बाइनोमियल ही है, पॉलिनोमियल नहीं है ना। पॉलिनोमियल में क्या होता है, पॉलिनोमियल में n होते हैं या दो चर से ज्यादा चर होते हैं, तो वो होता है पॉलिनोमियल, बहुपद। पद ज्यादा होते हैं इसमें, x y z 3 पद हो गए। बाइनोमियल में 2 ही पद होते हैं, x और y कांस्टेंट है बस, और कुछ नहीं है। द्विघात समीकरण के केस में क्या हो जाता है, what happens to the binomial expansion in the case of quadratic equation? Just recite y equals to constant and let's follow the procedure of binomial theorem and take n equals to 2, then we can get a particular type of quadratic equation. तो अब अपने को देखो एक चीज समझ में आएगा, यहाँ से क्या चीज समझ में आई आपको, दूसरे क्वेश्चन में क्या चीज समझ में आई कि ये डिफाइन, अपन इसको देखते हैं अपन ये पता लगा सकते हैं कि इसके रूट होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, रियल होंगे, समान होंगे, ये देख सकते हैं ना। पहले डी याद किया करो, सीधी बात ये है। इसलिए मैंने डेल्टा से संबंधित 2-3 यूनिक क्वेश्चन पूछे। यूनिक है क्योंकि इस तरीके के होते हैं गुणांक, या तो ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो पूरे 6 फॉर्मेशन बन गए यहाँ पे। 3 संख्या है, क्रमचय संचय भी पढ़ाऊंगा मैं तेरे को, है ना। क्रमचय संचय में आएगा ये अपने। क्रमचय संचय में क्या आता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, कि 3 कॉम्बिनेशन है। 3 कॉम्बिनेशंस में इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, और वेरी कर रहा है एक कॉम्बिनेशन 2 टाइम्स, कि ए बी ए कितने बार, 2 बार वेरी कर रहा है, बी कितने बार, 2 बार वेरी कर रहा है, और सी भी 2 बार। तो इसके कितने क्रमचय संचय हो गए, एक बार तो ए ग्रेटर देन 0 और बी और सी को क्या कर दो, लेस देन 0 कर दो। 6 क्रमचय बनेंगे, ए ग्रेटर देन 0, बी लेस देन और सी ग्रेटर देन कर दो। ए लेस देन कर दो, बी लेस देन रहने दो, और सी ग्रेटर देन रहने दो। फिर ए ग्रेटर देन रहने दो, बी ग्रेटर देन कर दो, सी लेस देन, और सी भी ग्रेटर देन ही कर दो। हाँ, सी लेस देन कर दो, ए ग्रेटर देन रहने दो, बी ग्रेटर देन कर दो, सी ग्रेटर देन कर दो, ए भी लेस देन कर दो, बी भी लेस देन कर दो, सी भी लेस देन कर दो। ये 6 कॉम्बिनेशन है ना। तो इस तरीके से अपन कॉम्बिनेशन वगैरह करके भी अपन ये अनुमान लगा सकते हैं यार इस तरीके के कितने वो बनेंगे, या इस तरीके से अपन सवाल को सोल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इसको राइट कर लो आप। राइट क्या करोगे इसका, केवल ये पार्ट राइट करोगे आप। वो समझाने के लिए था डेल्टा वगैरह 0 रखना, है ना। समान रूट होंगे तो ये पार्ट राइट करना आपको, कि x² + bx + c = 0, अल्फा बीटा इसके रूट है। और फिर क्या करना, ऑलवेज नॉट इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये चीज़ लिखाई थी मैंने, हमेशा लिखवाया था इसमें कि ये हमेशा इसके अंदर होगा नहीं होगा। तुम्हारे क्वेश्चन पता नहीं है, तुमने ट्राई नहीं किया तुमने इन क्वेश्चन को करने को, देख के डर गए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब अपन अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है। वो क्या है,
बार से ग्रेटर देन 0 है। कर लिया। इस बार ये सिद्ध करना है, ये दे रखा है अल्फा बीटा दो गुणांक है और ये कंडीशन दे रखी है अपने को ना। कंडीशन क्या है? बी स्क्वायर ग्रेटर देन 3ac। तो अब नेक्स्ट कंडीशन को अपन इस तरीके से ले सकते हैं कि d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से तो एक चीज निकल के आई कि यदि इफ डेल्टा ग्रेटर देन 0 देन अल्फा बीटा नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना। और सेकंड कंडीशन क्या आ गई? और डेल्टा नॉट बिलोंग्स टू रूट ऑफ डेल्टा नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये चीज आ गई, है ना। ये चीज निकल के आई। तो अब अपन इसको एक इनइक्वालिटी तो अपने पास ये हो गई कि ये इनइक्वालिटी हो गई क्या? यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac रख दिया डेल्टा की जगह, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए अपनी कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए। अब एक कंडीशन ये है बी स्क्वायर माइनस 3ac ग्रेटर देन इक्वलेंट 0। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। दोनों कंडीशंस को, दोनों समीकरणों को, दोनों इक्वलिटीज को अपन संख्या रेखा पे ड्रॉप करते हैं। और संख्या रेखा पे क्या ड्रॉप करेंगे? फर्स्ट इनइक्वलिटी तो क्या देती है? 4ac यहाँ है, ये ac है, ये 2ac है, ये 3ac है, ये 3ac है, ये 4ac है। फर्स्ट कंडीशन में तो क्या होता है? ये चीज हो रही है कि बी स्क्वायर इससे बड़ा होगा 4ac से। ये बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है पर संख्या रेखा पे, यहाँ 0 होगा। तो एक कंडीशन में तो ये आ रहा है और एक कंडीशन में 3ac से बड़ा होगा।
उभयनिष्ठ भाग कौन सा आ रहा है? 4AC वाला। है ना? इनिशियल कंडीशन शुड बी इम्प्लाइड। तो अब इसमें क्या करना है अपने को? इसमें एक वो करना है कि सिद्ध कीजिए कि इसके गुणांक पहले और चौथे क्वाड्रेंट में होंगे। तो ये समीकरण है, इसके गुणांक। तो इसको एक बार अपन रिप्रेजेंट करते हैं। अब अपने को ये भी दे रखा है और यहाँ से क्या आ रहा है चीज निकल के, बी स्क्वायर पॉजिटिव होगा और AC नेगेटिव होगा ना, ये होल नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। और कंडीशंस ये भी इम्प्लाइड है, ये इम्प्लाइड है। तो इस पार्ट का क्या करें अपन बताओ? इस पार्ट की बात तो ये है कि अगर इस पार्ट में होगा ना कुछ, इस जगह होगा मामला कि बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर कहाँ से कहाँ बीच में होगा, 3AC से 4AC तक, या 4AC तक भी नहीं। इस बी स्क्वायर बिलोंग्स टू द इंटरवल 3AC टू 4AC, इस इंटरवल में हुआ। तो क्या करेंगे? तो अब अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो राइट कर लिया हुआ, अपने को ये रिप्रेजेंट करना है कि ये वाई नॉट उभयनिष्ठ पार्ट क्या है, 4AC से बड़ा, और y1 और y2 दो सॉल्यूशन आए। सॉल्यूशंस कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं? -b/2a ऐसा है ना, ये कुछ और है, रूट डी है ना, ये चीज़ है। d > 0 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब इसके सॉल्यूशंस कि अगर b -b, एक बार तो प्लस d है अपॉन a, 2a है ना, तो ये जब इसका जो रूट होगा वो -2b से बड़ा होगा, -2b से बड़ा हुआ तो क्या होगा? इससे बड़ा ये रूट हो गया तो ये संख्या पॉजिटिव हो गई क्या? ये पूरी पॉजिटिव हो गई, ये पूरी पॉजिटिव हो गई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया क्या रूट? और ये संख्या इस संख्या से अगर d छोटा हुआ तो ये छोटा हुआ तो रूट कहाँ एग्जिस्ट करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट थोड़ी करेगा, नेगेटिव रूट होगा। नेगेटिव रूट होगा थर्ड में, और फोर्थ में कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। अपने को ये भी पता नहीं है कि कहाँ एग्जिस्ट करेगा, लेकिन मैंने ये कंडीशन दी थी कि एग्जिस्ट कहाँ करना चाहिए, सिद्ध क्या करना अपने को, फर्स्ट और फोर्थ में होना चाहिए एग्जिस्ट। अब दूसरी कंडीशंस में देखिए, -b माइनस रूट d/2a। अब क्या हो बच्चों, b नेगेटिव है, b नेगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये भी नेगेटिव है बच्चों यहाँ पे, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। इसलिए ये कंडीशन दी थी मैंने,
ये भी चीज इम्प्लाई कर सकते हैं अपन। ये वो कंडीशन में बी तो नेगेटिव है ना, बी नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये तो प्लस ही हो गया पूरा ही, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट किया कि नहीं किया। और ये जनाब अगर ये बी यहाँ नेगेटिव नहीं होता तो ये पॉजिटिव होता क्या, तब तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर सकता था। लेकिन ये भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे ना मामला, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये इसी क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। जैसे दो गुणांक है y अक्ष, इसमें क्या होता है अक्ष, इसमें x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, प्लस प्लस ये होता है। इसमें क्या होता है एक्स नेगेटिव, इसमें माइनस प्लस हो जाता है, इसमें माइनस माइनस में ये जा रहा है, माइनस में ये जा रहा है, और इसमें माइनस प्लस माइनस, इसमें प्लस और माइनस में, अपने पास माइनस में एक आ रहा है ना और वो डी आ रहा है, तो ये चीज एग्जिस्ट करेगी। इसलिए मैंने ये कहा कि पहले और चौथे चतुर्थांश में एग्जिस्ट करेंगे। That's the way to solve this type of particular problems into the quadratic equations। तो अपने को अपना दिमाग लगाना होता है इसमें, कोई खास है नहीं, लेकिन जो खास नहीं होते वही खास होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन सीरीज में कोई गड़बड़ बताओ, और सब तो सॉल्वेबल है। क्वेश्चन सीरीज में ये ले maybe you are yawning। 1 प्लस रूट एक्स हाँ। की घात 19, इसमें एक्स की घात 5 का गुणांक। या तो हाँ बच्चों ये क्वेश्चन ये राइट कर लिए क्या? हाँ, तो ये क्वेश्चन है, इसमें 10 की पावर 5 का गुणांक, एक्स की घात 5 का अच्छी गुणांक। बात है। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है बच्चों, द्विघात से लेकर द्विपद प्रसार करना है ना, 20 पद हो गया इसमें। हाँ, तो इसमें ये कब आएगा, जब 5 आएगी ऊपर, तो ऊपर 10 आएगी, 10वां पद होगा ना, 11वां पद होगा, 10 आएगी और इसकी 1/2 है ही। 11वां पद का क्या होगा 19 सी 10 ये, और 1 की पावर 9 ये होगा गुणांक। तो अक्ष की 19 सी 10 होगा क्या गुणांक इसका, अक्ष की पावर 5 का गुणांक। और अक्ष की पावर 5 बढ़ेगी नहीं इसमें, नहीं है समझ में? हाँ, आ गया 20 पदों की जिसमें से एक पद ये बनेगा। तो ये फैक्टोरियल 19 अपॉन फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 9। माइनस 10। तो अब इसको हल करना थोड़ा सा औखा है, और वो औखा क्या कहता है, 9 को काट दिया, दो 8 को काट दिया, और 5 को भी काट दिया और 3 को भी काट दिया। 9 8 5 3 और 2 को भी काट दिया, 7 को भी 2 बार काट दिया, 4 को भी काट ही दिया। अच्छा 13 प्राइम है 13 रहेगा, और 11 प्राइम है तो 11 रहेगा। 12 को नहीं काटा, 14 को काटा ना, और
और क्या क्या काटा? 4 त्रिकोण। 11 12 13 काट दिया, वो 13 रख दिया, 14 को काट दिया, 15 को काट दिया, 15 को पूरा काट दिया ना 3 से भी, और 16 को काट दिया पूरे को ही, 17 को काट दिया, लिख दिया 17 को लिख दिया, 18 को काट दिया, फिर 2 बच जाएगा, एक तो कहाँ से बच गया, वो 2 को 2 काट दिया कि 8 को 2 बार काटा 16 से, 7 को 2 बार 14 से, और 9 को 2 बार 18 से, 3 2 हो गए ना, 3 2 से ये गए और 8 पहले ही चला गया, 2 तो यही है इसमें, तो ऊपर वाले में तो। अब बचा क्या, नीचे क्या बच गया ऐसा, इसमें क्या बच गया, 8 9 7 6 बच गया, तो इस 2 को भी 6 बच गया ना, 6 को भी 4 बार काट दिया, 6 से 2 बार काट दिया, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, फैक्टोरियल में कट गया पूरा, ये आ गया उत्तर है, ये आंसर आ गया। और आंसर क्या है, 19 से 10 का आंसर 22 440 में से 66 बिठाए तो 384 3840, 1000 कितने 1152, तो ये और ये हो गए 10 9,984 में ये इसमें से घटाए ये, तो बच्चे क्या बच्चों, ये घटाए 4992 घटा दिया, 5000 घटाया तो यहाँ 5 आ गया, और प्लस जोड़ा फिर यहाँ 8 जोड़ दिया, ये उत्तर आ गया बच्चों 95,848। दैट विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ 19C10। इस तरीके से अपन हल कर सकते हैं मैथ की प्रॉब्लम्स को भी। और कुछ और कुछ बताइए। वो कर लीजिए। एग्जाम्स अगर क्लियर्स करने हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन तो आने जरूरी है। कंप्यूटेशनल क्वेश्चन होते हैं, हाँ कंप्यूट करना है ना, बस इसमें कुछ नहीं करना, तो कंप्यूट करने में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए अपने को, चाहे पूरा लिख लिया करो। हाँ लिमिट s टेंड टू 0 sin s डॉट n की पावर 5s माइनस sin q बस 10 q बस अपॉन लिमिट s टेंड टू 0 sin h ऊपर sin s डॉट n की पावर 5s माइनस sin q बस 10 q बस अपॉन s की पावर 6 10 q बस अपॉन h की पावर 6। कुछ नहीं करना,
सीधा व्हेन कंडीशन लगानी है, एक चीज प्रूव की थी, साइन एच इक्वल्स टू एच, टेन एच इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू टेन एच, व्हेन एच टेन टू जीरो। जीरो। ये कंडीशन लगानी है, करो, लिमिट में रख दो, एच डॉट एच की पावर 5 माइनस एच की क्यूब अपॉन एच की पावर 6 1 माइनस है ना, एच की पावर 6 को बाहर कर लिया, एच की पावर 6 को बाहर कर लिया, 1 माइनस 1 0 विल बी द आंसर ऑफ दिस लिमिट। सही से। अब बच्चों बस यही करना है, हमेशा याद रखना, अगर आपने गड़बड़ कर दी कहाँ पे, पहले इसको काट दिया, फिर ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी, तो पहले लिमिट को सोल्व, अंदर जितना सोल्वेबल है उसको सोल्व कीजिए, फिर लिमिट लगानी पड़ती है। कोई चीज़ की सीमा कब आती है, जब अपन उस चीज़ से गुजर जाते हैं। जैसे राजस्थान की सीमा कब आएगी, जब राजस्थान से गुजर जाओगे आप, या राजस्थान में आओगे नहीं, बाहर से आओगे तो भी राजस्थान की सीमा आएगी ना पहले, तो ये लिमिट का एग्जिस्टिंग अर्थ होता है एक लिमिट मैथमेटिक्स एच में। टेन टू जीरो हाँ, कॉस्ट ऑफ 1 + 1 अपॉन एच, कोष्टक 1 अपॉन, नहीं 1 + 1 अपॉन एच हाँ, की पावर कैपिटल एन। कैपिटल एन, और एन टेन टू भी इन्फिनिट होता होगा। हाँ, और एच वेरी वेरी टेन टू जीरो। हाँ, तो अब इसमें क्या करना है, इसका एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंशन कर लीजिए और लिमिट ज्ञात कीजिए, e की पावर एच आएगी, e की पावर एच, ये तो एक्सपोनेंशियल का हो गया ना। बाइनोमियल एक्सपेंशन कीजिए इसका, बाइनोमियल दिख रहा है ये? दिख रहा है। हाँ, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन कीजिए इसका, 1 प्लस ये 0 के बराबर है, तो ये कुछ बड़ा होगा क्या, कुछ बड़ा हो, ये कुछ नहीं, बहुत कुछ बड़ा होगा ये। हमने दिखा तो लिए, सूत्र का पता नहीं चाहिए। 0 के बराबर है 10 की पावर -25, तो ये कितना हो गया, 10 की पावर 25 हो गया। 0 की एच वेरी वेरी टेन टू 0 किया है, तो इस लिमिट का मान इन्फिनिट हो जाएगा। अपने जनरल आईक्यू से लगाओ, एक बार दिमाग लगाओ, जनरल नॉलेज की बात करो, तो एक में 1/000 कुछ है, उसको जब हल किया तो वो बहुत पावर में बढ़ गया। ये देख सकते हैं अपन यहाँ से कि 0.00025 तक है, फिर एक आ रहा है, 0 के करीब है ना, कितना करीब है, एक इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या से भी करीब है, एक इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या के लगभग है, इतना करीब है, 0 के करीब है, लेकिन 0 नहीं है। तो इसको 1/h को या अल्फा कर दीजिए, अल्फा की पावर n, और यहाँ लिमिट 1h की जगह अल्फा रखोगे तो अल्फा टेन टू एन इन्फिनिट, एन टेन टू इन्फिनिट। मूर्खों, अल्फा क्या है, 1/h के बराबर है, तो व्हेन h टेन टू 0 वेरी वेरी टेन टू 0, तो अल्फा क्या होगा, 1/0 टेन टू क्या होगा, इन्फिनिट होगा या नहीं होगा, तो इन्फिनिट होगा, तो लिमिट इन्फिनिट में चेंज कर दीजिए, अब हल कर लीजिए इसको, अब तो हो जाएगा ना, अब तो दिख रहा है ना, हल करने लायक दिख रहा है। क्या होगा, लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिट आएगी, भाई एन भी इन्फिनिट है, यहाँ ऐसे अनंत पद है, पहले ये बहुत बड़ी पावर है, इसकी पावर भी अनंत है, तो अनंत की पावर अनंत फॉर्म बन रही है, इसका चाहे कितने बार वो कर लीजिए आप डिफरेंशिएशन, एल हॉस्पिटल रूल भी लगाओगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वैसी फॉर्म से नहीं बन रही, तो ये इन्फिनिट हो गया लिमिट की वैल्यू, दैट्स ऑल। अपना जनरल नॉलेज भी लगाइए, थोड़ा बहुत दिमाग को घुमाइए फिराइए, फिर उत्तर निकालिए। हाँ, क्वेश्चन सीरीज में और कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है।